बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। नीलोफर जी, देखिए आपने जो सारी बात कही मैं क्षमा चाहूँगा। मैंने राकेश भाई से पूछा कहीं आप पाकिस्तान की प्रवक्ता तो नहीं है, क्योंकि धुरंधर फिल्म पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर आधारित है। धुरंधर फिल्म पाकिस्तान की गुंडागर्दी पर आधारित है। धुरंधर फिल्म भारत के त्याग और बलिदान पर आधारित है। उसके बाद भी आप धुरंधर फिल्म का विरोध कर रहे हैं, यानी कि आप पाकिस्तान की जो आतंकवादी छवि है, जो वास्तविक छवि है, उसको आप डिफेंड करने का प्रयास करिए। मुझे पता है, बाद में मैंने पता कर लिया कि आप भारत से ही हैं, लेकिन जबान भी हमको ऐसी रखनी चाहिए कि हम भारतीय लगे। मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है, ना मुझे राकेश पांडे जी देशद्रोही कहते हैं, ना भारत का कोई हिंदू मुझे आतंकवादी कहता है। क्यों? क्योंकि मेरी जबान भी भारतीय है। तो हम यदि भारत में रह रहे हैं तो हमारी जबान भी भारतीय होना चाहिए। और आप लोगों को थोड़ा सा राजनीतिक सूझबूझ होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारत और भारतीयता के जो मूल तत्व होते हैं, आप लोग उसी का विरोध करने लग जाते हैं। मैडम सुनिए, फैज खान ने आपको कुछ कहा, सर्टिफिकेट देने के लिए। सुनिए, फैज खान ने आपको एक टैगिंग दी, आपने उस टैगिंग का विरोध कर दिया। दोनों लोगों की बातें इंडोर्स हो गई। और ये भी फैज भाई यहां कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता नहीं है, आपका एलिगेशन था, उसका उन्होंने जवाब दिया। लेकिन मैं नीलोफर जी एक बात कह दूं, टेररिज्म को अकेले आप लोगों ने नहीं झेला है। टेररिज्म को उन लोगों ने भी झेला जो पहलगाम में टूरिस्ट बनकर गए हुए थे। उन्होंने भी गोलियां खाई मैडम। उनसे बढ़कर हम तो बड़े हो गए कि अकेले आपने टेररिज्म झेला। हम भी झेल रहे हैं, दिल्ली में भी झेल। तो ये बात मत कहिए, ये बात मत कहिए। और उस टेररिज्म से पूरा देश लड़ रहा है, उस टेररिज्म से पूरा देश लड़ रहा है। पहलगाम को लेकर जब लड़ाई हुई तो उस ऑपरेशन सिंदूर में पूरा देश एक साथ खड़ा था और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। लेकर हर किसी का नुकसान। चलिए खैर, फैज खान आपकी बातें पूरी हो। मीडिया पर बैठ नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं कि किसी भी मुस्लिम को आतंकी नहीं दिखाया गया है। जो आतंकवादी हैं, जो गुंडे हैं, जो इठाईगिरी हैं, उनको दिखाया गया है। और मैं बारंबार कहता हूं, जब एनकाउंटर होता है, जब अपराधियों को मारा जाता है, तो उसमें ना अतीक देखा जाता है, ना विकास दुबे देखा जाता है, केवल अपराधी देखा जाता है। जब किसी का घर गिराया जाता है, जब इंडियन आर्मी किसी आतंकी को गोली मारती है, तो आतंकवादी देखकर मारती है। हम लोग ज्योति मल्होत्रा का भी विरोध करते हैं ना, पाकिस्तान की वो स्पाई है करके, तो हम उसका भी विरोध करते हैं। हम धर्म नहीं देखते। फिर विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए नीलोफर जी। भारत में हम सब सुरक्षित हैं। आप ध्यान दीजिए, पूरा विश्व खून की होली खेल रहा है। नहीं, मैं एक बात बताऊं नीलोफर जी, दो मेहमान अभी बचे, एक सवाल का ईद नीलोफर जी एक सवाल का जवाब दीजिए। दो मेहमान अभी बचे, मैं उनके पास जाऊंगा। अगर हाफिज सईद को दिखाया, मसूद अजहर को दिखाया, दाऊद इब्राहिम को दिखाया, तो आपको लगता है कि उन्हें नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि वो मुसलमान है? आपके हिसाब से अगर आप टेररिज्म को ग्लैमराइज कर रहे हैं तो ठीक है। नहीं, क्या ग्लैमराइज कर रहे हैं? मतलब हाफिज सईद, मसूद अजहर, इब्राहिम को नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि आपके हिसाब से ग्लैमराइज हो रहा है, या फिर उनकी पहचान बताकर नहीं दिखानी चाहिए? आप ये कहना चाह रहे हैं? हम उसके अगेंस्ट है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि नहीं मैडम, ये यहाँ पर मत कहिए कि हम अगेंस्ट हैं, हम साथ हैं, ये सब मुझे नहीं सुनना है। मेरा सीधा सवाल है कि हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, अगर इनको दिखाया जाए तो क्या आपका ये तर्क है कि चूंकि ये खास धर्म से इसलिए इनको नहीं दिखाना चाहिए? वही क्यों पोर्ट्रेट करना है? आई टॉक्ड अबाउट दैट थिंग। मैंने ये नहीं कहा कि मैं किसी का समर्थन यहां कर रही हूं जो टेररिज्म में इन्वॉल्व है। हमसे बढ़कर इस चीज को किसी ने देखा नहीं है। प्लीज सुनिए, मैं आपसे, मैडम सुनिए, आप टेररिज्म के खिलाफ है, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। अब मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम को नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि वो एक खास धर्म से, आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला, अगर आपने मेरी पहली लाइन सुनी होगी, मैंने कहा कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता। मैं पूछ तो रहा हूं, इसीलिए तो पूछ रहा हूं कि हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम को नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि वो एक खास धर्म से है, आपके हिसाब से? इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, तो वो उस पर चलते हैं। और बुरहान वानी पर आपके स्टेट में आंसू बहाए गए थे क्योंकि वो एक खास धर्म से था, आप ये कहना चाहती हैं? जी, सवाल ही आपको नहीं सुनाई दे रहा है। दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर, हाफिज सईद को नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि वो एक खास धर्म से। बुरहान वानी पर आंसू बहाया गया था क्योंकि वो एक खास धर्म से। बुरहान वानी और अफजल गुरु पर आपका क्या स्टैंड है, इसका उत्तर दीजिए। यू आर टेकिंग इट। अरे आप बुरहान वानी और अफजल गुरु पर अपना स्टैंड बताइए। आप कौन होते हैं मुझे क्वेश्चन करने वाले? आई एम नॉट सिटिंग हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। यस, दिस इज योर पोल।
बुरहान वाणी पर आपका कोई स्टैंड नहीं है, अफजल गुरु पर आपका कोई स्टैंड नहीं है, यासीन मलिक पर आपका कोई स्टैंड नहीं है। लेकिन हमारे जो राइफलमैन थे, औरंगजेब जिन्होंने शहादत दी, क्या आप उनकी मजार पर गए? ठीक है, चलिए। क्या आपने चादर चढ़ाई जो शहीद हुए थे हिंदुस्तान के लिए? ठीक है मैडम, छोड़ दीजिए। यू आर नॉट सिटिंग हियर टू गिव द सर्टिफिकेट्स ऑफ नेशनलिज्म और पैट्रियटिज्म। नहीं, ठीक है, ये आपकी बात ठीक है, कोई नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं देगा। लेकिन मैडम, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, बहुत सिंपल सवाल पूछा था कि मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद को क्या टीवी पर दिखाना चाहिए कि नहीं, या किसी फिल्म में उनका चित्रण होना चाहिए कि नहीं? मैंने इतना ही कहा। आई हैव नॉट सीन द मूवी। मैं फिर कह रही हूँ, जो रिव्यूज फेसबुक पर, आप छोड़ दीजिए फिल्म की बात, आप धुरंधर छोड़ दीजिए, पर मैं कह रही हूँ नीलोफर जी, आप धुरंधर छोड़ दीजिए। मैडम, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मान लीजिए कि एक नई फिल्म बन रही है, के बारे में बोल दिया जाता तो अच्छी बात है। नीलोफर जी सुनिए ना, मान लिया सपोज की एक नई फिल्म बन रही है, नीलोफर जी सपोज करिए कि एक नई फिल्म बन रही है, धुरंधर छोड़ दीजिए, और वो फिल्म बन रही है हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम पर, उनको दिखाना चाहिए कि नहीं? नहीं, दिखाने में कौन सी दिक्कत है? मेरा इतना ही इशू है। धर्म वाली बात नहीं है ना, कीजिए, उनको ग्लैमराइज मत कीजिए। तो क्या दिखाएं? क्या ये नहीं कहा कि आप लोगों को जागरूकता उसमें मत लाइए। क्या दिखाएं? I never said this। मतलब उनकी पहचान नहीं बताएं, उनका ओरिजिनल नाम नहीं बताएं, क्योंकि इससे धर्म वाली पॉलिटिक्स होगी, आपको ऐसा लगता है? धर्म जोड़ना ही नहीं है। जो टेररिस्ट मतलब नाम नहीं बताएंगे, ठीक है। मतलब हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम पर फिल्म बने, उनका धर्म नहीं बताया जाए। अब दीपक रंजन जी, अतीक का नाम इन्होंने ले लिया। एक तो तस्वीर वहां पर आई है, नोटबंदी के समय का जिक्र है, और उसमें अतीक अहमद बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शायद आप लोगों को भी विरोध इसी वजह से है, क्योंकि अतीक का कनेक्शन आप लोगों से। राकेश भाई, शुभ नवरात्रि आप सभी को। आपको भी नवरात्रि की बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, मैंने मूवी नहीं देखी है राकेश भाई, लेकिन जितनी चीजें निकल करके आ रही, देखिए फिल्म जो भी मूवी आप देखने जाइए, उसमें एक डिस्क्लेमर होता है कि इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं, इसकी स्टोरी काल्पनिक है, इसका सत्यता से, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। देखिए, अगर ये मूवी एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं। जब पहले ही लिख दिया गया कि इसमें डिस्क्लेमर में लिख दिया जाता है कि इसमें कोई भी पात्र जो है, सारे पात्र काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर इनकी मंशा ठीक नहीं, अगर इनकी मंशा हिंदू मुस्लिम कराने की है, अगर इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की है, तो हम इसकी निंदा करते हैं, हम इस पे आपत्ति दर्ज करते हैं। तो अभी नीलोफर बहन ने आपको राजू शायद कह दिया था, आप एक मेरी बात आए दीजिए, आपको राजू कह दिया था, आपने तुरंत आपत्ति दर्ज कराई। लेकिन शहजाद भाई के नाम के आगे लगातार साजिद खान लिखा हुआ है, आप उसको अभी तक अपने चैनल को नहीं तो ठीक कर दीजिए भाई। अगर ये नाम थोड़ी ना किसी का गलती, मैंने नहीं देखा यहाँ पर जो प्रीव्यू के लिए मॉनिटर है वो छोटा नाम नहीं दिखता है। पीसीआर नाम ठीक करिए अगर शहजाद भाई का नाम गलत चल रहा है तो। और मैं इसके लिए मैं इसके लिए खेद भी व्यक्त करता हूं अगर किसी का नाम गलत चले, किसी का भी नाम, वो साजिद हो, दीपक रंजन हो, मैं हूं, महेश जी हो, नाम ठीक करिए भाई, नाम ठीक करिए। शहजाद खान पहले बोल दिया तो मैं तुरंत ठीक कर देता, इसमें कौन सी बात? आप चीजों को गलत ट्रैक पे क्यों लेकर जा रहे हैं? मैंने अगर अरे भाई, इसमें गलत ट्रैक क्या है? आपने एक नोटिस दिलाया, संज्ञान में लाया कि शहजाद भाई का नाम गलत चल रहा है, शहजाद की जगह साजिद लिखा हुआ है, तो मैंने कहा कि ठीक कर दो भाई, इसमें क्या है? गलती हुई है तो ठीक करेंगे उसको। शहजाद भाई बहुत बड़े कलाकार हो, शहजाद भाई बहुत बड़े कलाकार हो, साजिद खान कोई दूसरे, साजिद खान एक दूसरे कलाकार हैं, दूसरे प्रोड्यूसर। अरे तो मैं नाम ही तो ठीक करवा रहा हूं भाई, इसमें गलत ट्रैक पर कहां जा रहा हूं? गलती हुई है, ठीक करवा रहे हैं, नाम ठीक करिए भाई। अरे आप ही छोड़िए करवा दीजिए। अरे भाई आप करवा दीजिए ना उसको। हाँ तो करवा ही रहे हैं, करवाई ना करवाई आपका। नहीं बिल्कुल करवाएंगे। ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जिस तरह अगर, अरे भाई आप बार बार क्यों टोका टाकी कर रहे हैं? करवाइए ना, कहने पे आप बार बार कह रहे, करने पे विश्वास। अरे हो रहा है ठीक, अगली बार स्क्रीन देखिएगा, नाम ठीक दिखेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर देखिए, अरे मेरे भाई छोड़िए, बात खत्म करिए ना। जो हो रहा है तो हो रहा है। अगर मैंने कह दिया भाई मैं माफी चाहता हूँ, मैं मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपकी गलती मैंने दिखाई। अरे क्यों माफी? मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपको दीपक रंजन कि आपने गलती बताई। मैं तो ठीक कर रहा हूँ, गलती स्वीकार कर रहा हूँ भाई। अरे चलिए छोड़िए, आगे आइए टॉपिक पर। मुझे समझाइए, आपको 1 मिनट देता हूं, समझाइए इस फिल्म से हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स कैसे हो रही है। देखिए, अगर मैं बार बार मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये एंटरटेनमेंट की दृष्टि से अगर ये फिल्म बनाई गई, मूवी बनाई गई है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर इनकी मंशा ठीक नहीं, जिस तरीके से अभी शहजाद पूनावाला कह रहे थे कि ये फिल्म जो है ईद के अवसर पर नहीं बनी, लेकिन जब इसका प्रोमो आता था तो बार बार ये दिखाता था ईद के शुभ अवसर पर।
आपने भी पहले देखा होगा कि हमेशा जब इसका प्रोमो आया, जब इसका प्रोमो रिलीज हुआ, तो उस पर यही लिखा था ईद के शुभ अवसर पर ईद। तो इसका पॉलिटिकल माइलेज कौन लेने की कोशिश कर रहा है? अच्छा, इसका पॉलिटिकल माइलेज कौन ले रहा है? आज आप इसका पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं? आज कौन सा दिन है? भारतीय जनता पार्टी के उसका पॉलिटिकल माइलेज आज कौन सा दिन है? अगर देखिए, मैं अभी आपने नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दे दी, आज नया साल भी है। मैंने तो फैज खान से पूछ लिया कि आप बड़ा चमकदार जैकेट पहन कर आए, ईद की तैयारी अभी से, तो उन्होंने कहा कि मैं नए साल की तैयारी करके आया हूं। आज मूवी उतर जाएगी क्या? अरे मूवी उतर जाएगी? आज मान लीजिए आज नवरात्रि का पहला दिन, तो फिर कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो उनको ये सब, अरे तो आगे कई पर्व है, आगे रामनवमी भी है ईद के बाद, तब तक भी फिल्म नहीं उतरेगी दीपक रंजन। हिंदू अरे तो उसके बाद भी नहीं उतरनी चाहिए। हाँ, तो एंटरटेनमेंट की जब तक लोग देखेंगे तब तक फिल्म चलती रहेगी। करने के लिए बनी है तो बिल्कुल मूवी नहीं उतरनी चाहिए, लोग एंटरटेन। लेकिन अगर किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए मूवी अगर बनी है तो इसको चलिए महेश वर्मा जी माफी के साथ एक तो सबसे आखिर में आपके पास आया, क्योंकि ये जो विरोध है उसको लेकर स्थिति क्लियर हो सके। दीपक रंजन से मैं पूछता रह गया कि भाई आप समझा दीजिए कि क्या ये फिल्म हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स कर रही है? तो अगर उनकी मंशा है तो गलत है, अगर नहीं मंशा है तो ठीक है। नहीं हो रही है तो आप इस पे डिबेट क्यों कर रहे हैं? राकेश भाई, सबसे पहले आपको और पैनलिस्ट मित्रों को और आपके दर्शकों को नव वर्ष और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना, बधाई। अब आते हैं आपके मुद्दे पे। सवाल है कि जिस फिल्म को जो है पाकिस्तान ने ये कहते हुए अपने यहाँ प्रतिबंधित किया है कि ये एंटी पाकिस्तान है, उसने ये नहीं कहा कि ये एंटी मुसलमान है, उसने ये नहीं कहा ये एंटी इस्लाम है, फिर ये जो है ये आखिर में ये किस मुंह से, और ये कौन लोग हैं जिसमें दाऊद को जो है कहीं ये कहा जा रहा है कि उसने किस प्रकार से देश के खिलाफ जो है षड्यंत्र किया, किस प्रकार उसने देश में जो है आतंकवाद का बीज बोया, और संसद पर हमला दिखाना और 26/11 को कहीं दिखाकर बताकर और इनकी करतूतें कहीं देश के सामने आ जाना, क्या ये उससे लज्जित हो रहा है और उसके लिए इस्लाम और मुसलमान का सहारा ले रहे हैं? लानत है ऐसे इस्लाम और मुसलमान के पैरोकार पर।